सुल्तानपुर में टप्पेबाजी व ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। बीते दिनों जहां एक कानूनगो को बदमाशों ने निशाना बनाया था, वहीं अब एक महिला स्वर्णकार को बदमाशों ने अपने अर्दब में लेते हुए उसका लाखों का माल पार कर दिया है। जी हां, शुक्रवार को शहर के बाटा गली स्थित सराफा मंडी से एक दुकान पर सराफा व्यवसायी को झांसा देते हुए बदमाशों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर पार कर दिए। अपने साथ हुए हादसे की जानकारी लगते ही पीड़िता के पैरों तले जमीन खिसक गई। सूचना पर आनन फानन में व्यापारियों ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए, जहां 2 बदमाशों द्वारा घटना को अंजाम देना पाया गया। सूचना के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर घटना की छानबीन शुरू कर दी है। बताते चले, शहर के दरियापुर निवासी स्वर्गीय गंगा प्रसाद सोनी की बाटा गली में सोने चांदी की दुकान है। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी रेणु सोनी दुकान का संचालन करती हैं। शुक्रवार को चांदी का बर्तन खरीदने आए ग्राहक ने पहले तो उन्हें पुरानी पहचान बताकर विश्वास में लिया। उसके बाद गहना दिखाने के लिए दुकान के नौकर को साथ लेकर बाहर निकल गया। पास में ही मस्जिद के गेट पर उसे खड़ा कर जेवर दिखाने के लिए अंदर गया बदमाश दूसरे गेट से निकलकर फरार हो गया। उधर नौकर को कुछ देर बाद एहसास हुआ तो ऊपर जाकर देखा तो वहां से बदमाश गायब था। दुकान पर सूचना दी तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में आसपास के व्यापारियों ने अपनी दुकानों के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, वहीं मस्जिद का कैमरा भी चेक कराया गया। इन सभी कैमरों में बदमाशों की साफ तस्वीरें कैद नजर आई। सूचना पर पहुंचे नगर कोतवाल नारद मुनि सिंह ने पीड़िता से तहरीर लेकर केस दर्ज करते हुए विधिक जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना की जानकारी लगते ही सराफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष देवी प्रसाद सोनी, स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष भाजपा नेता राजकुमार सोनी, कमल सोनी, सुधीर सोनी समेत दर्जनों व्यापारी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की पूछताछ करते हुए पुलिस से जल्द इस घटना के खुलासे की मांग की है। वहीं नगर कोतवाल नारद मुनि सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस संदिग्धों की तलाश में है और जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। मेरा नाम रेणु सोनी। कल रेणु जी आपके साथ क्या घटना हुई? कल 1 से 1.5 के बीच एक आदमी आया और आते ही उसने बोला कि हम आपके यहाँ से पहले भी सामान ले जाते रहे हैं और हमारी घर ये मस्जिद के बगल से आ रहे हैं, हमें कुछ सामान चाहिए था, क्या चाहिए दिखा दीजिए। तो उसने पहले कहा कि हमें चांदी का गिलास चाहिए बच्चे के लिए। तो उसने गिलास निकलवाया, बोला। अब बच्चों के बारे में हमारे पूछने लगा कि आपका बेटा नहीं है पवन, हमारी दुकान पे जो रहते हैं उनका पूछा कि पवन नहीं है, हमने नहीं है, पवन बाहर गए हैं। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे लगता है कि बहुत हम लोगों को पहचान रहा है, सब कुछ जो है हर चीज़ हमारे बारे में जान रहा है। उसके बाद उसने कहा कि हमें 2-3 गिलास दे दीजिए, हम दिखा दें। तो हमने कहा भैया अभी पवन है नहीं और शाम तक आएंगे। तो कहने लगा कि नहीं भाभी में थोड़ा जल्दी है, हमारे यहाँ जब रोज़ा रखते हैं लोग तो दिया जाता है बहन को कुछ सामान, जब पहली बार रोज़ा रखते हैं लोग। तो उसने गिलास लिया, 4 गिलास हमने दिया। पापा जी गए साथ में, पायल लिया पसंद कराने के लिए। पापा जी के साथ वो जो बाटा वाली दुकान है वहाँ गया, वहाँ पे जो है पसंद करा के वापस लेके आया। उसने बोला कि ये 2 पायल है और 1 गिलास हमें चाहिए। हमने उसको अलग रख दिया, वजन वगैरह करके सब कुछ लिखा हुआ था। फिर बोला कि हमें निकाह वाली अंगूठी दिखा दीजिए। तो वो अंगूठी देखा उसने, उसको भी पसंद करके रखवाया। फिर कहने लगा कि एक कटोरी भी चांदी की चाहिए थी और एक छोटी प्लेट, तो वो भी देखा और बोला कि अंगूठी दिखा दीजिए, लेडीज जेंट्स हमारे यहाँ बहन को दिया जाता है। तो ऐसी बात कर रहा था तो हम उसको अंगूठी दिखाए और तब तक जो है पापा जी चले गए।
आगे थोड़ा उनको जो है समझ में आया कि थोड़ा देख लें घर जाके, तो वो उधर चले गए। और इसी बीच उसने कहा कि हम अंगूठी भी दिखा के पसंद करा के आते हैं, तो आप जो है इसका बिल बना दीजिएगा और आपके बगल के ही मतलब आस पास के ही हैं भाभी, थोड़ा हिसाब से बनाइएगा, जो होगा रियायत कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है भैया। उसके बाद वो हमारे दुकान का जो लड़का है उसके साथ वो गया। इस बार वो जो है बाटे की दुकान पे नहीं गया, वो सीधे मस्जिद में चला। मस्जिद में गया और उससे बोला कि जो है तुम नीचे खड़े रहो, हम दिखा के आ रहे हैं। वो भी नहीं समझ पाया, उसने सोचा वो वहीं बाहर खड़ा था और वो जो है ऊपर गया। जब 2 मिनट हुआ 3 मिनट हमने फ़ोन किया, हमने क्या हुआ बेटा आए नहीं, तो बोला कि वो तो ऊपर चले गए हैं, हमको बाहर खड़ा कर दिए। तो हमने कहा कि तुम क्यों नहीं गए साथ में, कि वो मस्जिद में गए, हम के मस्जिद में क्यों गए हैं। तब फिर जो है हमने कहा तुरंत जाओ ऊपर देखो, तो वो ऊपर जाके देखता है तो वहाँ कोई नहीं था, वो दूसरे रास्ते से वो लोग निकल चुके थे। उसके बाद फिर जो पापा जी आके कहने लगे कि जिस आदमी से उसने मुझको मिलवाया था वो आदमी भी वहाँ पे नहीं है। लगभग कितने ग्राम सोना और कितने मूल्य का रहा होगा? ये 24 ग्राम के लगभग सोने का सामान था और एक छोटी तस्तरी थी और कटोरी लगभग 100 ग्राम के लगभग चांदी का रहा। अजय जी, कल क्या घटना हुई यहाँ? कल यहाँ जो घटना हुई है, हम करीब 1:30 बजे के आसपास हमें यहाँ पे भीड़ दिखानी शुरू हुई, तो हम आए और फिर पता चला कि यहाँ पर एक आदमी आया, चेकदार बुशर्ट पहना हुआ है, उसको पहचान नहीं रहे हम लोग। जब उनके यहाँ से कुछ सामान पहले ले गया, दिखा करके फिर लाया दिया, फिर ले गया, फिर आया। उसके बाद इनसे अंगूठी और तस्तरी वगैरह लगभग 2 लाख रुपए मूल्य का सामान लेकर के वो गया। और मस्जिद के पास इन्होंने जो लड़का भेजा था, प्रियांशु नाम है उसका, उसके सामने उसने किसी दूसरे व्यक्ति को जो टोपी लगाए वहाँ खड़ा था, उसको वो पैकेट दिया, कहा इसको तुम दिखा दो, इससे कहा कि तुम इनके साथ जाओ। वो आदमी इनको मस्जिद के पास खड़ा करके मस्जिद में चला गया, कहा यहीं खड़े रहो, दिखा के आ रहे हैं। मस्जिद में ऊपर गया और वो दूसरे रास्ते से, फुटेज देखने के बाद पता चल रहा है कि वो दूसरे रास्ते से निकल गया। निकल के दोनों आकर के यहाँ बाटा गली में सिंगार वाटिका के पास के लगभग मिले और उसी रास्ते से आगे काली माता मंदिर मेजरगंज होते हुए नेशनल हार्डवेयर तक उनको देखा गया है। दोनों व्यक्तियों को पैदल ही गए हैं। इस तरह की घटनाएं इसके पहले भी कई बार हुई हैं अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, लेकिन आज तक कभी इनका खुलासा नहीं हो पाया है। ये कौन है, कहाँ से आते हैं, किस तरह की वारदात करते हैं इस तरह से। और लोगों का ये तो 2 लाख रुपए का है, इसके पहले इससे भी ज़्यादा मूल्य का सामान वो ले जा चुके हैं। आज तक किसी को पता नहीं लगा। कुछ लोग अपनी बेइज्जती, अपनी बदनामी के डर से कि हमारे साथ ऐसा धोखा हो गया, हम बेवकूफ़ बन गए, इसको पब्लिकली नहीं करते। अब ये महिला अकेले बैठती हैं, इनके पति का भी 1 साल नहीं हुआ, होली को होगा, स्वर्गवास हो गया, अकेले हैं ये। इनके साथ ये बहुत दुखद घटना है। सराफा व्यापार में और व्यापारियों के साथ इस सुरक्षा को लेकर बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्या कदम उठाना चाहिए जिससे कि चीज़ें ठीक हो सके? सुरक्षा के लिए अभी 4-5 दिन पहले हम लोग पुलिस कप्तान जी से मिले, महोदय से मिले थे, तो उनका कहना था कि 2 गाड़ी हमने जिले चौक में लगाई है। एक रहेगी घंटा घर के आसपास, एक भरत जी ठठेरी बाजार की दुकान के सामने रहेगी, और एक गाड़ी तो दिखती है डीसीएम के आसपास, लेकिन उसमें भी लोग बैठ के मोबाइल चलाते रहते हैं, कोई विशेष मतलब नहीं है उसका। और बाकी दूसरी गाड़ी तो अभी दिखाई नहीं दी। और चौकी बनने की बात हुई थी, चौकी साफ कराई गई है, लेकिन चौकी अभी शुरू नहीं हुई है। ऐसे टप्पेबाज या जिस तरीके से धोखा दे करके या फ्रॉड करके या छिनैती करके जो बदमाश अपने काम में अंजाम दे रहे हैं, इसको लेकर के सराफा व्यापारियों में भी जागरूकता की आवश्यकता है क्या? जागरूकता की आवश्यकता है कि कम से कम अगर पहचान नहीं रहे तो कोशिश करें कि सामान ना दिखाएं, लेन देन ना करें, और बिना किसी पहचान वाले व्यक्ति को इतना सामान इकट्ठा भी ना दिखाएं कि वो अगर कोई घटना करके निकल जाता है तो हम उसको ढूंढ ना पाएं जल्दी। अच्छा, क्या तैयारी है सराफा व्यापार मंडल की? सराफा व्यापार मंडल की तैयारी यही है कि हम लोग 1-2 दिन देख रहे हैं, सोमवार को पुलिस कप्तान महोदय से मिल करके इसके खुलासे की मांग करेंगे और इस तरह की घटनाएं ना हो। सबसे बड़ी तो यह है, चौक में चारों तरफ हाई डेंसिटी के जब तक कैमरे नहीं लगेंगे, कौन आ जा रहा है कौन जा रहा है उसकी पहचान नहीं हो पाएगी। इसको कैमरे लगा करके कंट्रोल रूम से जोड़ा जाए। ये पुलिस कप्तान अनुराग वत्स थे, उनका भी प्रपोजल था कि ये लगेगा, नहीं लगा। सोमेन वर्मा जी आए थे, उन्होंने भी लूट कांड के बाद कहा था इसको तत्काल लगवाते हैं हम,
लेकिन वो भी कर लगभग 2 महीने कार्यकाल था लूट के बाद, तब भी नहीं लगा। अब लगना चाहिए, अभी भी यही है कि लगना है, लेकिन अभी लगा नहीं है। हाई डेंसिटी के जब तक चारों तरफ कैमरे नहीं लगेंगे, बैरियर नहीं लगेंगे, पिकेट नहीं बढ़ेगी, तब तक व्यापारियों की सुरक्षा नहीं होगी। सबसे बड़ी सुरक्षा का मुद्दा ये जो हमारे चौक इलाके में ठेले लग रहे हैं, ये रेकी के सबसे बड़े कारण है। कई बार कहा गया, लेकिन इसको हटवाया नहीं जा रहा है। जब तक ये ठेले नहीं हटेंगे, इस पे खड़े होने वाले अवैध लोगों को पे हम चिन्हित नहीं कर सकते। अगर हम किसी से पूछते हैं तो वो कहते हैं हम खाने के लिए खड़े हैं।